राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। 2 विद्यार्थी गोल्ड मेडल से नवाजे गए। 2 शख्सियतों को मानद उपाधि। राष्ट्रपति का विकास के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर। बाबूलाल मरांडी ने राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की कार्यशैली पर उठाया सवाल। म्यूटेशन का दोबारा आवेदन नहीं करने के फरमान को बताया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र लगातार कर रहा सहयोग। राज्य के लिए सहायता अनुदान के तौर पर करीब 285 करोड़ रुपए मंजूर। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बूते राज्य का लहराता परचम। मिक्स बॉक्सिंग में जीते 4 स्वर्ण सहित 8 पदक। सब जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गौरवमयी उपस्थिति रही। इस दौरान उन्होंने 2 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से भी नवाजा और 2 शख्सियतों को मानद उपाधि प्रदान किया। समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। अपने दीक्षांत संबोधन में राष्ट्रपति ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शोध और अनुसंधान पर बल देते हुए समाज की बेहतरी और देश के तेज विकास के लिए युवाओं से योगदान की अपील की। By the Honorable President of India. मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन काउंसिल की स्थापना की गई है। मैं आशा करती हूं कि ये काउंसिल विद्यार्थियों में इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। देवियों और स्वजनों, वर्तमान समय में जितनी तेज गति से तकनीकी बदलाव हो रही है, उस गति से शायद ही पहले की किसी कालखंड में हुई थी। इन बदलाव से जहां एक और नए अवसर उपलब्धि हो रहा है, वही दूसरी ओर नई चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। तकनीकी विकास से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, संचार और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग करके साइबर अपराध में वृद्धि हो रही है और ई वेस्ट से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। एनआईटी जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों से ये अपेक्षा की जाती है कि ये आधुनिक तकनीकों का सामान्य ज्ञान और समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों के नियंत्रण और समाधान में भागीदारी करेंगे। ये न केवल समाधान खोजेंगे, बल्कि अन्य संस्थानों और उद्यम जगत के साथ सहयोग करके उन संस्थानों को सतत और स्थायी समाधान में बदलाएंगे। हमारे सामने कई ऐसे चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर्स द्वारा टेक्नोलॉजी का विकास तो किया जा सकता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यवहारिक बनाने में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और उद्योग जगत की अहम भूमिका होती है। देवियों और स्वजनों, शिक्षण संस्थाएं केवल शिक्षा और उपाधि प्राप्त करने के केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये शोध के प्रमुख केंद्र है तथा राष्ट्र की बौद्धिक प्रयोगशालाएं भी है। यहाँ पर देश के भविष्य की सोच आकार लेती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने पूर्वी सिंहभूम जिले के करंडी स्थित जाहिर थान में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे उल्ची की लिपि के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लौह नगरी जमशेदपुर के करंडीह स्थित जाहिर थान में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने ओलचिकी लिपि के प्रणेता पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो जाहिर थान समिति और ऑल इंडिया राइट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित ओलचिकी लिपि के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने ओलचिकी लिपि के विकास में योगदान देने वाले 12 लेखकों और अन्य लोगों को सम्मानित किया। उन्हीं लेकानते मोमेंटो नोआ चालोगो कना और नोआ सारहाव एम कते अडी रस्केले बुझोया हो नोआ आखड़ा खोजा मैडम द्रौपदी मुर्मू महामहिम सारहाव सकाम और सिर्फ बन चालाय कना गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू रिन गोड़म कोड़ा कना उन्हीं हो नोआ आखड़ा खोजा बन सारहावे कना आयमा सेरमा खोजा आजा और रस्कले अटकरेता तो हित एकेडमी अवार्डी कनाय सावते आजा एनएम नोआ आखड़ा रे गुरु गोमके एकेडमी सारहाव बनमाय कना। मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में इष्ट देवों की आराधना की। दया नासिरी जन सना आमिरिति नामगे नायो गदरती नेरा दो नामगे सिरी जन पालो कदाले नामगे नायो गो जाहेर नेरा दो। समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ओलचिकी लिपि ने संताली भाषा और संताली समाज के विकास में योगदान दिया है। ओडिशा, बंगाल, झारखंड, असम समेत देश के विभिन्न राज्यों में ओलचिकी लिपि का प्रचलन है। ओलचिकी छराव लगी और ओलचिकी होते थे अब सान्ताल समाज रिया सान्ताल जाति रिया उतनव लगी सान्ताल जाति रिया आइडेंटिटी प्राइडनेस एक्जिस्टेंसी और बांग सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाव लगी थे अड़ी कुरुमुटु को छुटाव काना नियदा मा साय शर्मा पूरा है ना लेकिन हर साल जेते शर्मा गे तीन बांग ओडिशा रे ओका जो आसाम रे ओका जो बेंगल रे ओका जो हाने हाड़े अकवा परसी महा को मनाया और बांग राइटर्स एसोसिएशन रे मिदुन को दोया। मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह आयोजन जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति और कला का उत्सव है। राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतीक है और देश की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि ओलचिकी संताली समाज की वैचारिक प्रेरणा का प्रतीक है। ये आयोजन एक उत्सव नहीं बल्कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, कला और अस्मिता का सजीव उत्सव है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के आगमन से संपूर्ण राज्य में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। अपनी सादगी, मृदु स्वभाव और जनता के प्रति समर्पण के कारण उन्होंने जनमानस में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। माननीय राष्ट्रपति महोदया सामाजिक न्याय, जनजातीय उत्थान और महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतीक हैं। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ओलचिकी लिपि संताल समाज की संस्कृति का परिचायक है। सनाम नुआबो नाजोमा की आबो लगी संताड़ को लगी आनिद के हाल फिलहाल रगे राष्ट्रपति भवन रे मिट्टांग अड़ी आबो लगी
मान सम्मान रे कथा हुई ना कि संविधान और चिकिते ओलना और ओना रहो आबोरन राष्ट्रपति महोदया मुख्य भूमिका में ना। समारोह में मुख्य रूप से ऑल इंडिया राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण किस्कू, जाहिर थान समिति के अध्यक्ष CR मांझी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में संथाल समाज के लोग शामिल हुए। DD न्यूज के लिए जमशेदपुर से सहयोगी जी राज मनोहर और राजेश लाल के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गुमला का दौरा करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति रायडीह प्रखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह का कार्तिक जत्रा में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के गुमला दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस कर्मियों के लिए जिले में संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस दौरान उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। विभाग के म्यूटेशन का आवेदन रद्द किए जाने पर दोबारा आवेदन नहीं करने के संबंधी आदेश को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बेतुका फरमान बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में म्यूटेशन के लगभग 50% आवेदन आज भी लंबित पड़े हैं। राज्य सरकार के नए फरमान से भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ेगा। पुनः आवेदन का रास्ता बंद कर देना जनता का शोषण है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की ओर से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहायता अनुदान के तौर पर करीब 285 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसकी सूचना फाइनेंस डिवीजन की ओर से अपर मुख्य सचिव को दी गई है। इस राशि का इस्तेमाल टीबी उन्मूलन कार्यक्रम समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होगा। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि राशि का उपयोग उसी मद में किया जाए जिसके लिए आवंटन हुआ है। हर 3 महीने में खर्च का हिसाब भी उपलब्ध कराया जाए। रांची स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि साल 2026 में पीरियोडिक लेबर फोर्थ सर्वे और आसूस सर्वे होने हैं। इन दोनों सर्वे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी शिविर में दी जा रही है। दिसंबर 2025 को हमारे ऑफिस द्वारा 2 मुख्य सर्वे PLFS पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे और आसूस जो हमारे अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेस का सर्वे है, इन दोनों में 2026 में जो सर्वे होंगे उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं इसकी जानकारी देने के लिए हमने ये प्रशिक्षण शिविर का आज आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्यतः जो प्राइमरी डेटा कलेक्टर हैं हमारे, उनको यह बताया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं और उसके साथ ये चेंजेस क्यों हुई हैं, क्योंकि क्यों जानना बहुत ज़रूरी है ताकि एक क्वालिटी डेटा हम कलेक्ट कर पाएं। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित एक मोटरसाइकिल शोरूम में आग लगने की वजह से बाइक और उपकरण जल गए। अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हाँ, यहाँ से खबर गया हाँ, कि शोरूम में आग लग गया, दौड़ के आए, हाँ, देखने से पीछे की तरफ में पूरा लहर रहा था और काफी धुआं हो रखा था। हुआ है जैसे आग लगने से हुआ है, उसके बाद स्मोक जो हुआ धुआं हुआ उससे जाने हुआ। पानी के टाइम में अधिकतर तो देखा जा रहा है गैस सिलेंडर की आग है, बिजली की आग है और खलिहान में तो जनरेटर से रहता है। सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से मजदूरों और कामगारों के लिए एक खास जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां उन्हें उनके हक, अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
अलग अलग ट्रेड यूनियन से जुड़े मजदूरों और कामगारों के लिए आयोजित इस जागरूकता प्रशिक्षण शिविर में ईएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय रांची से पहुंचे सहायक निदेशक अभिषेक कुमार ने कर्मचारियों को निबंधन प्रक्रिया और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर मजदूर प्रशिक्षित नहीं होंगे उन्हें किसी भी तरह की योजना के बारे में न तो उनको लाभ मिल पाएगा और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उनके वेतन से जो पैसा कट रहा है वो किस लिए कट रहा है। और बहुत बार क्या होता है कि मजदूर भी अपना वेतन से पैसा कटने का विरोध करते हैं, उन्हें बहुत तरह की सुविधाओं का जानकारी नहीं होती, या बहुत बार आर्थिक स्थिति भी ऐसी होती है कि वेतन से 100-200 रुपया कटता है तो लोगों को वो प्रभावित करता है। तो मेरा ये प्रयास है कि झारखंड के लगभग 20 जिलों में मैं घुमा हूँ और मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कि श्रमिकों के साथ सीधी बातचीत हो, और आज बहुत अच्छा लगा जो भी 40-50 लोग आए। कार्यक्रम के दौरान मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से संचालित स्वास्थ्य बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही अधिक से अधिक मजदूरों को ईएसआईसी के तहत निबंधन कराने की अपील भी की गई। का क्षेत्र है, अभी प्लांट है, स्कूल है, सारे चीज है। इन जगहों पर अभी एआईटीयूसी ने काम शुरू किया है और एआईटीयूसी के बैनर के नीचे प्रशिक्षण की तरह ही एक कार्यक्रम भी था जिसमें सहायक निदेशक अभिषेक कुमार इसमें आए हैं जो प्रशिक्षित किए हैं लोगों को। तो इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। प्रशिक्षण शिविर के दौरान मजदूरों और कामगारों ने अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखी, जिनके समाधान का भरोसा दिया गया। महिला मजदूरों ने भी इस पहल को उपयोगी बताया। हम लोग का जो प्रशिक्षण आज लिए हैं ये हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो जितने श्रमिक है, घर सफाई कर्मी है, प्लांट का मजदूर है, मायका मजदूर है, रसोईया है, आंगनबाड़ी के दीदी लोग है, सहिया दीदी है, सभी को हम लोग जागरूक करेंगे। कुल मिलाकर यह जागरूकता प्रशिक्षण शिविर मजदूरों और कामगारों के लिए एक मजबूत कदम साबित हुआ है। इससे न सिर्फ उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी मिली, बल्कि सरकारी योजनाओं से जुड़कर सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की राह भी आसान हुई है। डीडी न्यूज़ के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल मन की बात कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवाओं पर चिंता से डॉक्टर भी सहमत हैं। चिकित्सकों का कहना है कि बेवजह इन दवाओं के सेवन से बचना चाहिए और अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो डॉक्टरों की सलाह से ही ये दवाएं लेनी चाहिए। बीमार होने पर दवाएं हमारे लिए जीवन रक्षक साबित होती हैं, लेकिन जरा सोचिए, यदि ये दवाएं असर करना बंद कर दें या इनका असर कम होने लगे तो ये स्थिति है एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऑन डिमांड हम जाके एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर खरीदते हैं और मिसयूज करते हैं। पहले एंटीबायोटिक का असर कम होता है और धीरे धीरे ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे बेअसर हो जाती है। WHO कहता है कि ये टॉप 10 जो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स हैं उनमें से एक है, और अगर हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो 2050 तक हम हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों की जान जाएगी, खाली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण। दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स का खासकर मिस यूज करते हैं या फिर गलत जगह पर उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमें ज्ञान नहीं होता कि हम उसको कौन सी बीमारी में देना चाहिए। नॉर्मल सा गला खराब हो जाता है बट वो नॉर्मली वायरस की वजह से होता है, बट अधिकतर हम उसके लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं। उस वायरस को एंटीबायोटिक तो नहीं मारता, बट वो एंटीबायोटिक लेने से हमारे अंदर बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। दवाओं के बेअसर होने के कई कारण हो सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग, स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक प्रयोग, बिना डॉक्टरी परामर्श के दवा लेना, दवा की पूरी खुराक न लेना या इलाज बीच में ही बंद कर देना। इन सभी कारणों से धीरे धीरे दवाओं का असर कम होने लगता है। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने अपनी चिंता व्यक्त करी एंटीबायोटिक्स के यूज के ऊपर। एंटीबायोटिक्स एक प्रकार की विशेष दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। ये बैक्टीरिया सीरियस इन्फेक्शन करते हैं जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस, पस वगैरह। ये एंटीबायोटिक्स तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब हम श्योर हैं कि ये बैक्टीरिया इन इन्फेक्शंस को
कॉज कर रही हैं। एंटीबायोटिक केवल उन्हीं बीमारियों के विरुद्ध काम करती है जिन बीमारियों में का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। हम सबों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाएं और लोगों को यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि वो एंटीबायोटिक का प्रयोग पूरी समझदारी के साथ करें और इसका प्रयोग तभी करें जबकि डॉक्टर इस चीज़ के लिए हमें सलाह दें। यदि आप भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं, अपने आप करते हैं या फिर इलाज पूरा नहीं लेते, तो जान लीजिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खतरे को बढ़ा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नए और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ स्टार्टअप शुरू कर आज महिलाएं भी सशक्त और स्वावलंबी बन रही हैं। रांची की मेघा और उनकी टीम ने ड्राई नट्स और मोटे अनाजों की मदद से महिलाओं और बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने का अभियान शुरू किया है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का खतरा बना रहता है। मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में घर के हर एक सदस्य को रोज महंगे न्यूट्रिशन देना मुमकिन नहीं है। इसका तोड़ निकाला है रांची की मेघा और उनकी महिला टीम ने। यह महिला टीम ड्राई नट्स, खजूर, तिल और रागी के अलावा कई मोटे अनाजों को मिलाकर उसके लड्डू और दूसरी मिठाइयाँ तैयार करती हैं, जिसकी आजकल जबरदस्त डिमांड है। अभी तो मैं घर से ही कर रही हूँ। मैं अपने छत को यूज़ करके वहाँ मैं मशीनरी वगैरह लगाने वाली हूँ। उसके बाद मेरा जो मेन है ये लड्डूस वगैरह तो है ही, प्लस मेरा अभी आजकल मखाना बहुत ट्रेंड में है, वो एक सुपर फूड है, तो मैं फ्लेवर्ड मखाना में अपना बिजनेस को बढ़ाऊंगी। मेघा कहती हैं कि उनके प्रोडक्ट केमिकल और प्रिजर्वेटिव फ्री हैं और सेहत के साथ स्वाद का जोड़ लोगों को खूब भाने लगा है। कल तक घर में ज्यादातर खाली बैठे रहने वाली मेघा को अब लोगों के ऑर्डर पूरे करने में पसीने छूटे रहते हैं। अपने स्टार्टअप को विस्तृत आकार देकर मेघा मखाने और कई और मोटे अनाजों की मदद से बच्चों के लिए बिस्किट, चिप्स और कई अन्य पौष्टिक पदार्थों के निर्माण की योजना पर काम कर रही हैं, ताकि बच्चों को बाजार में उपलब्ध नुकसानदेह चीजों से बचाया जा सके। मड़ुआ से मैं अभी जैसे सिर्फ मैं लड्डू बना रही हूँ, बट इन फ्यूचर मेरा प्लान है मैं उससे चिप्स बनाना चाहती हूँ, और जो कि बच्चे जो फालतू का चिप्स वगैरह खाते हैं वो मड़ुआ का खाएं, और लोगों के लिए जो भी चिप्स वगैरह है वो उनके मतलब हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। प्लस कुकीज़ भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी है हम लोग फ्यूचर में ज़रूर उसको शुरुआत करेंगे। काम बढ़ा तो कुनबा भी आकार लेने लगा। आज मोहल्ले की महिलाएं मेघा के इस अभियान से जुड़ने के लिए ललायित रहती हैं। मोहल्ले की प्रियंका और निशा कहती हैं कि मेघा के साथ जुड़कर उन्हें बहुत फायदा हुआ है। मुझे जुड़े हुए एटलीस्ट करीब 6 मंथ्स हो गए हैं, तो मुझे स्टार्ट किए हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये जो जितनी मिलावट है मार्केट में, जितनी भी मिठाई है मिलावट, वो सब चीज़ों को मैं हटाकर अपना हेल्दी वर्जन सबके सामने में लाऊं। घर बैठे रहते थे तो जुड़े, उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है और कुछ आमदनी भी हो रहा है हम लोग का। प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की भावना से मेघा और उनकी टीम खासे प्रभावित हैं। मेघा की इस पहल से जहां स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं पोषण और महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलता दिख रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य के खिलाड़ी इन दिनों खेल के मैदान में परचम लहरा रहे हैं। सब जूनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप में भी इन खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है। वाराणसी में आयोजित प्रतियोगिता में राज्य की बालिकाओं की थ्रो बॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर झारखंड को गौरवान्वित किया है। इधर मिक्स बॉक्सिंग में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण सहित 8 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है।
भारत ने कल तिरुवनंतपुरम में 5 मैचों की T20 महिला क्रिकेट श्रृंखला के चौथे मुकाबले में श्रीलंका को 30 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 4-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। 2 विद्यार्थी गोल्ड मेडल से नवाजे गए। 2 शख्सियतों को मानद उपाधि। राष्ट्रपति का विकास के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर। बाबूलाल मरांडी ने राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की कार्यशैली पर उठाया सवाल। म्यूटेशन का दोबारा आवेदन नहीं करने के फरमान को बताया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र लगातार कर रहा सहयोग। राज्य के लिए सहायता अनुदान के तौर पर करीब 285 करोड़ रुपए मंजूर। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बूते राज्य का लहराया पंचम। मिक्स बॉक्सिंग में जीते 4 स्वर्ण सहित 8 पदक। सब जूनियर राष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप में कांस्य पर कब्जा।